लालू यादव ने कहा कि अब बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी क्योंकि मोदी बिहार आए हैं। वो अब बिहारी भूजा खाएंगे और बिहारियों से पुराना रिश्ता निकाल लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अब वो बिहार आए हैं तो बिहारी लिट्टी चोखा खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे और बिहारियों को ठग के चले जाएंगे। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बीते 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे आए थे। इसी दौरान भागलपुर में उनकी एक रैली हुई थी। रैली में नेताओं ने उन्हें मखाने का माला पहनाया था। उसी जरिए उन्होंने सोचा कि मखाने की राजनीति को साध ही लेते हैं। आपको बता दें, जो अभी हाल में ही बजट आया था देश में, उसमें भी बिहार के लिए मखाने को लेकर बहुत कुछ था बजट में। तो इन्होंने सोचा वही वाली राजनीति यहाँ साध लेते हैं। तो इसी पे उन्होंने कह डाला कि मैं 365 दिन में से 300 दिन नाश्ते में मखाना खाता हूं। जी भैया, प्रधानमंत्री मोदी हमारे 1500 से 2000 किलो तक मिलने वाले मखाने रोज नाश्ते में खाते हैं और हमारे देश की जनता हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जैसे गए गुजरे देश से भी पिछड़ रही है। उन्हें बस 5 किलो राशन देते हैं, वो भी मुफ्त का। 5 किलो राशन में किसका ही घर चलता होगा भैया महीने भर। लेकिन ये मोदी जी हैं, ये तो खैर रोज नाश्ते में मखाना खाएंगे, महामानव है। वहीं तेजस्वी यादव ने इनकी चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री बिहार आए हैं। अब वो बिहारी लिट्टी चोखा खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया का व्रत करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे और बिहारियों को ठग के चले जाएंगे। इन्होंने जितना गुजरात को दिया है उसका अगर 10% भी बिहार को दे देते तो शायद तस्वीर अलग होती। तेजस्वी यादव का वो वीडियो देखिए। बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं कहा जा रहा है। तो घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाज। ये तो थे तेजस्वी यादव। अब लालू यादव ने भी मखाना वाले बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी 300 दिन मखाना खाने की बात कर रहे हैं। अगली बार 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठी मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से अपने संबंध बताएंगे। वैसे भैया बात तो सही है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं रिश्ते निकाल के आते हैं। वो गोवा जाते हैं तो कहते हैं गोवा से उनका पुराना रिश्ता है, वो पंजाब जाते हैं तो कहते हैं पंजाब से उनका अलग से नाता है, वो फ्रांस जाते हैं तो वहां भी अपने रिश्ते नाते निकाल ही लेते हैं। उनके इस रिश्ते नाते की प्रॉपर वीडियो बना रखी है हमने, जरा वो वीडियो देखिए। बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है, यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता।
क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। तो ये थे भैया इनके रिश्ते नाते। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी गुजरात लॉबी पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना गुजरात को दिया, अगर उसका 10% भी बिहार को दिया होता तो शायद तस्वीर अलग होती। वो भैया कहते हैं ना कि बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले न भीख। वही वाली स्थिति इन लोगों ने बिहार की करके रखी हुई है। इसके बाद तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता की भी बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि कोई गुजरात का गुजराती आकर बिहार का विकास नहीं कर सकता है, बिहार का विकास कोई बिहारी ही कर सकता है। और आपको बता दें, हाल में जो सी वोटर सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पहले पसंद बने थे। अब इस खबर पे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।